Hello, good evening. This is John, and I'm an assistant professor, CST AI department, IMT Group of College, Greater Noida. Now, my topic is array. Actually, array is a very most important topic in the semester examination as well as the university examination. Array. We will discuss about the some content of this topic. What is array and types of array and declaration of array, initialization of array, and example of array. What is array? Array is a derived data type, or we can say aggregate data type. जनरली यदि हम एरे की बात करते हैं तो हमने एरे को जो यहाँ पर डिस्कस किया है, और एरे के जो हमने यहाँ पर पॉइंट को डिस्कस किया, तो हमने क्या बताया, एरे जो ड्राइव डेटा टाइप, और हमने क्या कहा कि हमारा कैसा है, एक एग्रीगेट डेटा टाइप है। अब नीड ऑफ एरे, अगर मैं नीड ऑफ एरे की बात करता हूँ तो एरे की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके लिए हम जस्ट कंसिडर एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीमिटिव डेटा टाइप। वी आर डिक्लेयर आई एन टी ए, तो ए गेट्स मेमोरी लोकेशन, तो ए हमारा क्या करेगा, कुछ हमारी मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो हमारी रेंडमली मेमोरी एलोकेट करेगा, उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई हमारा ब्लॉक का कोई ना कोई हमारा एड्रेस होगा। तो जनरली मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 को ए में असाइन किया है, और यहाँ इस ब्लॉक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू सबसे पहले इनिशियलाइज की है। देन आफ्टर मैं यहाँ पर फिर से चेक करता हूँ, 20 इज असाइन टू ए, तो 10 इज रिप्लेस बाय 20, तो 10 वैल्यू मेरी किससे रिप्लेस होगी, 20 से रिप्लेस होगी। नेक्स्ट 30 इज असाइन टू ए, तो 30 मैंने असाइन करा, तो करंट वैल्यू इज 30, तो 20 वैल्यू इज रिप्लेसेड बाय 30, माय न्यू वैल्यू। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द प्रीमिटिव डेटा टाइप। तो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हमारी क्या है, वो यही है कि प्रीमिटिव डेटा टाइप्स को अगर हम चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जब मैंने वैल्यू फर्स्टली असाइन करी 10, तो उस समय 10 मेरा ए के अंदर असाइन था, मीन्स स्टोर था। जैसे ही मैं ए के अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ 20, तो 10 मेरा रिप्लेस हो जाएगा इससे 20 से, और करंट वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20। नेक्स्ट मैंने क्या कंसिडर किया, फिर से 30 इज असाइन टू ए, और 30 वैल्यू मैंने किस में असाइन करी, फिर से मैंने ए में असाइन करी, तो 30 वैल्यू मेरी प्रेजेंट होगी और रिप्लेस कर देगा 20 को। तो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पर ये चेक किया कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, बट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये हमारा अलाउ नहीं करता है मल्टीपल वैल्यूज को। तो सिंगल वैल्यू कैन होल्ड सिंगल वेरिएबल, एंड मल्टीपल वैल्यू कैन नॉट बी अलाउड टू स्टोर एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल वैल्यूज को हम एक समय पर सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, तो ये मेरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। अब हाउ टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, यूजिंग दिस एरे रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। हम एरे के थ्रू क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब एरे के थ्रू कैसा कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू कैन बी अलाउड टू स्टोर एट द सेम टाइम। एक ही समय पर हम एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। और एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को अलाउ करता है कि मल्टीपल वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जनरली अगर आप एरे को डिफाइन करें और एरे की डेफिनेशन को देखना चाहें, तो एरे को कुछ हम इस तरह से वो कह सकते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। मीन्स कि एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, बट विच टाइप्स ऑफ वैल्यू, किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मीन्स होमोजीनियस टाइप्स की वैल्यू को इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कि एक ही तरह की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि एरे हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप्स ऑफ वैल्यू, सेम एक ही तरह की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी एरे के अंदर, तो हम इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मैं अगर फ्लोट की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल करेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, देन मल्टीपल हम
फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे हैं, ये सेम एलिमेंट है, सेम टाइप के एलिमेंट है। तो सेम टाइप के एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सिंटेक्स की बात करते हैं अगर एरे की, तो एरे का सिंटेक्स हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा डेटा टाइप्स होगा, आइडेंटिफाइज होगा, देन क्या होगा मेरा, साइज ऑफ एरे होगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो INT ARR ऑफ 5, तो 5 क्या है, इस एरे का साइज है। मीन्स के इस एरे के अंदर हम 5 एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किस तरह के एलिमेंट को स्टोर करना, टाइप आइडेंटिफायर क्या है इसका, मैं INT। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके अंदर फ्लोट ARR ऑफ 5, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर CH ऑफ 10, तो 10 क्या है, इसका हमारा साइज है। तो 10 वैल्यू किसके हम स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, तो एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन करने का क्या है, ये हमारा मेथड है। यहाँ पर मैंने इसको इंटीजर के थ्रू भी लिया है, फ्लोट के थ्रू भी लिया है, एंड कैर के थ्रू भी लिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया INT ARR ऑफ 5 इक्वल, यानी कि असाइनमेंट का ऑपरेटर यहाँ पर हमें यूज करना है, और कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, और मल्टीपल वैल्यू कैन बी स्टोर सेम टाइप। तो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 5 वैल्यूज इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड मस्ट बी टर्मिनेटेड ऑफ द इंट, और इंट में क्या कर सकते हैं, इस सारी वैल्यूज को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। तो टर्मिनेट करना क्या है, इसको मैंडेटरी। नेक्स्ट, अगर इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो जब भी हम एरे के एलिमेंट के साथ काम करेंगे, तो हमें इंडेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंडेक्स क्या है, यह बहुत जरूरी चीज है। तो इंडेक्स को हमें देखना पड़ेगा। तो इंडेक्स जो हमारे स्टार्ट होता है, इंडेक्स शुड बी स्टार्ट 0 टू मैक्स साइज -1 मीन्स n-1। सपोज अगर इंडेक्स वैल्यू, अगर मेरी जो है मैक्स साइज मेरा कितना दिया है, 5 दिया है, तो उसका मैक्स साइज कितना होगा, 5-1। तो कहाँ तक होगा, 0 to 4 तक होगा। अनदर एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया INT ARR ऑफ 6। इसका मतलब क्या है कि इस साइज के अंदर एरे का साइज कितना है, 6। तो 6 एलिमेंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। मैंने क्या स्टोर किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 वैल्यूज क्या की मैंने इसके अंदर स्टोर की। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिखा, देन मैंने क्या लिखा यहाँ पर 2046 लिखा, और ये मेरा क्या है, इसका एड्रेस है। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली है इस ब्लॉक्स के अंदर, तो इसके अंदर मैंने 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए, 40 लिए, 50 लिए, 60 लिए। साइज कितना था, एग्जाम्पल मेरा ऊपर लिखा हुआ 6 है। तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मैक्स साइज -1, 6 - 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो 0 to 5 हमारा इसका इंडेक्स चलेगा। देन नीचे की तरफ फिर से देखते हैं, 2046 मैंने लिया, 2048 लिया, 2050 लिया, 2052 लिया, 2054 लिया, 2056 लिया। ये वैल्यूज क्या है, ये एक्चुअली क्या है, पर्टिकुलर ब्लॉक के एड्रेस है। जो हमारा ये एरे क्रिएट हुआ है, इस एरे का क्या है, ये एड्रेस है। फर्स्ट एड्रेस जो मेरा क्रिएट होगा, वो मेरा रैंडम एड्रेस क्रिएट होगा, और बाकी के जो एड्रेस क्रिएट होंगे, वो मेरे कैसे क्रिएट होंगे, वो मेरे सीक्वेंस में create होंगे। बट अगर मैं इसके एड्रेस की बात करता हूँ, तो एड्रेस के अंदर अगर हम देखते हैं, तो सिक्वेंशियल तो एड्रेस है, पर गैपिंग कितने का है, टू टू ब्लॉक्स का मैंने यहाँ पर क्या दिया, डिफरेंसेस दिया। तो डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले इस चीज को चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस किस चीज का है, अगर हम बात करते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स की, और प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ, तो इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर टेक 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड। तो क्या करता है, हमारा 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक वैल्यूज कैसी है, मेरी इंटीजर टाइप की मैंने यहाँ पर डिक्लेयर की है, क्योंकि एरे का मैंने क्या डिक्लेयर किया, एरे ऑलरेडी जब मैं इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, तो कैसी वैल्यूज के अंदर स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और ईच वैल्यू ऑक्युपाइड 2 बाइट मेमोरी, तो कितने बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा। तो इसलिए जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कितना होगा, 2046 में, अगर मैं प्लस 2 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, तो नेक्स्ट एड्रेस कितना क्रिएट होगा मेरा, 2048 से स्टार्ट होगा। फिर ये 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा मेरा, 2050 हो जाएगा। फिर से 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, तो कितना हो जाएगा, 2052। तो सेम एज इट इज कहां तक जाएगा, 2056 हो जाएगा। अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ, तो टोटल कितने बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा, अगर मैं एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर मेरा 6 का, तो 6 × 2 इक्वल टू 12। तो ये एरे जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ये मेमोरी के अंदर 12 बाइट मेमोरी ऑक्युपाइड। नेक्स्ट,
डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो जनरली एरे को हम दो तरह से डिक्लेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट, लोकल डिक्लेरेशन, एंड सेकंड इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम लोकल डिक्लेरेशन की बात करेंगे। लोकल डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो वेरिएबल जो एरे डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द मेन फंक्शन, तो इनसाइड द मेन फंक्शन, और इसको डिक्लेयर करने के थ्री मेथड्स हमारे होते हैं। देर आर थ्री वेज ऑफ डिक्लेरेशन। नंबर फर्स्ट, आई एन टी ए ऑफ 5। अगर मैंने ये ऐसा डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, नो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, सो मेमोरी टेक द गार्बेज वैल्यू। मेमोरी क्या करेंगे, हमारा ये गार्बेज वैल्यू ऑक्यूपाइड करेगी। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लिखा आई एन टी ऑफ 5, और यहाँ पर वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है इक्वल टू 10, 20, 30, 45। देन सेम वैल्यूज क्या होगी मेमोरी के अंदर में ऑक्यूपाइड हो जाए। थर्ड मैटर इज आई एन टी ए ऑफ 5, और मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली टू वैल्यूज स्टोर की है, 10 and 20। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वैल्यूज? तो रिमेनिंग वैल्यूज टेक रिप्लेस द जीरो। तो किससे रिप्लेस हो जाएगी? जीरो से रिप्लेस हो जाएगी। अगर मैं इस थर्ड पॉइंट को चेक करता हूँ, थर्ड पॉइंट को देखता हूँ, तो थर्ड पॉइंट एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक क्या है? ये ड्रॉबैक ये, अगर हम बड़ा कोई एरे डिक्लेयर करते हैं और हम वहां पर सपोज मैंने साइज ले लिया 100, और मुझे सिर्फ 10 वैल्यूज ही स्टोर करनी, तो 19 वैल्यूज तो मेरी रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी? वो जीरो हो जाएंगी। तो जीरो हो जाएंगी मीन्स प्रोग्रामिंग में उसका मेरा कोई यूज नहीं। जब प्रोग्रामिंग में उन वैल्यूज का मेरा यूज नहीं है, तो ये क्या करेगा? मेरे मेमोरी ब्लॉक का कंजप्शन करेगा। और जब मेमोरी ब्लॉक का मेरा कंजप्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टोटल मेमोरी वेस्टेज है। जब टोटल मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी, इसका कोई यूज नहीं होगा, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर मेरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जनरली हम ये कह सकते हैं, बाकी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे, तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? वो यही है कि हम अगर साइज ज्यादा ले लेते हैं और वैल्यूज हमें कम इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, तो बाकी की मेमोरी भी वेस्टेज जाती है। एंड सेकंड पॉइंट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है? आउटसाइड द मेन फंक्शन। सपोज मैंने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया, इंटीजर ए ऑफ 5, नो इनिशियलाइजेशन, तो ऑल वैल्यू रिप्लेस बाय जीरो। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज मेरी है वो सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? जीरो से रिप्लेस हो जाएंगी। हाउ टू प्रोसेस द एरे? तो एरे को कैसे प्रोसेस करना? देयर आर द टू मेथड। नंबर फर्स्ट इज द रीडिंग पर्पस, एंड सेकंड इज द प्रिंटिंग पर्पस। तो यूजिंग द फॉर लूप, अगर मैं रीडिंग पर्पस की बात करता हूँ, प्रिंटिंग पर्पस की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर इटरेशन की बात करेंगे, मीन्स हम यहाँ पर रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूजिंग द फॉर लूप, तो हमें किसका यूज करना है? फॉर लूप का यूज करना है। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। आई एन टी ऑफ 5 यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया, एंड फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पर एस नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने रीड किया है, स्कैनर and address of ARRI. So ARRI means I value firstly start 0 and 1, 2, 3 अप टू 4 तक जाएगी। तो मीन्स क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या करेगा ये, इसके एड्रेस को रीड करना। किसको रीड कर रहा है? एड्रेस को। कैसे रीड कर रहा है? ए आर आर ऑफ जीरो एड्रेस, ए आर आर ऑफ 1 एड्रेस, ए आर आर ऑफ 2 एड्रेस, ए आर आर ऑफ 3 एड्रेस, ए आर आर ऑफ 4 एड्रेस। अगर मैं यहाँ रीडिंग पर्पज में देखता हूँ तो क्या लिखता है? ए आर आर ऑफ आई एड्रेस, ए आर आर ऑफ आई एड्रेस। आई मीन्स आई फर्स्ट बिकम जीरो, फिर देन 1, 2, 3 एंड 4। तो ये मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर एड्रेस को रीड कर रहा है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग पर्पस, सेम एग्जांपल। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस क्या है? चेंजेस सिर्फ ये है कि वहां पर एड्रेस की बात करना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वैल्यूज की बात करना। तो वैल्यूज को हम अगर मुझे प्रिंट करना, तो यहाँ पर क्या होगा? ए आर आर ऑफ आई। तो ए आर आर ऑफ आई मीन्स ए आर आर ऑफ फर्स्ट वैल्यू विद स्टार्ट जीरो। तो ए आर आर ऑफ जीरो इक्वल टू वैल्यूज, ए आर आर ऑफ 1 वैल्यूज, ए आर आर ऑफ 2 वैल्यूज, ए आर आर ऑफ 3 वैल्यूज, ए आर आर ऑफ 4 वैल्यू। तो इसी तरह से क्या करेगा, प्रिंटिंग पर्पस की बात करते हैं, तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे मेरे? प्रिंट हो जाएंगे वन बाई वन। और तो सबसे मेन चीज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एरे के एलिमेंट को जब प्रोसेस कर रहे हैं,
तो यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, एरे के एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंडेक्स का जो भी काम करना वो हमें इंडेक्स बेसिस पर काम करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अगर जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या था, मेरा वन डायमेंशन एरे पर। तो वन डायमेंशन एरे का यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल के अंदर क्या करना है, हमें मान लिया सपोज मेरे पास कोई एक एरे है, उस एरे के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। उन 5 एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस करना, उन 5 एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना। अब ये कैसे प्रिंट करना, हम यहाँ पर इसको बात कर रहे हैं इनपुट मेथड, मीन्स यहाँ पर हम यूजर की बात कर रहे हैं कि यूजर क्या करेगा, 5 नंबर्स इनपुट करेगा और 5 नंबर्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, और एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है यहाँ पर, वॉइड मैन लिया, आई एन टी आर आर ऑफ 5। देन एक मैंने वेरिएबल लिया है जो मेरा क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यूज को प्रोसेस करेगा। एक मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैसेज डाल दिया, मैंने क्या लिखा, प्रिंट अप एंटर द एलिमेंट। तो सबसे पहले जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करते ही क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे पास एक मैसेज आएगा और वहां पर लिखा होगा एंटर द एलिमेंट। तो इससे हमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, एलिमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, फोर का लूप चलेगा, फोर स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एट आई प्लस प्लस होगा, और यहाँ पर क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को रीड करेगा, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, रीडिंग पर्पस। तो रीडिंग पर्पस मीन्स इस एड्रेस पर, यानी कि 0 एड्रेस पर, 1 एड्रेस पर, 2 एड्रेस पर, 3 एड्रेस पर, 4 एड्रेस पर, मीन्स कि इन एड्रेस पर क्या वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। तो इन एड्रेस की यहाँ पर बात कर रहा है। उसके बाद अगर मुझे वैल्यूज को क्या करेंगे, जैसे एंटर द मैसेज, तो सबसे पहले क्या करेगा, 0 एड्रेस पर हमें क्या करना, एलिमेंट को इंसर्ट करना। तो यहाँ पर क्या कर देगा, उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यूज पड़ी तो वो हमें इंसर्ट करनी है। देन फॉर लूप क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, देन प्रिंटिंग कर रहा है ए आर आर ऑफ 0। तो ए आर आर ऑफ 0 वैल्यू, कि 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, उस वैल्यू को उठा करके डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। इंडेक्स 1 पर कौन सी वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट कर देगा, इंडेक्स 2 पर कौन सी वैल्यू पड़ी उसको प्रिंट कर देगा, इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा, इंडेक्स 4 पर जो वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। तो वन बाय वन करके जितने भी एलिमेंट के एरे के अंदर मेरे एलिमेंट है, उन सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जो मेरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है। सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एरे के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट मेरे पास हैं, उन एलिमेंट का सम करना है। क्या करना है, सम करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, बैक जाते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं इस बार। जैसे सपोज मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इंट ए आर आर ऑफ 6 मीन्स क्या है, 6 एलिमेंट इस एरे के अंदर मुझे इंसर्ट करने हैं। कौन से इंसर्ट किए, 1 2 3 4 5 देन 6, ये एलिमेंट यहाँ पर मैंने इंसर्ट किए। अब इस एलिमेंट का, ये जो एरे के एलिमेंट है, इन एलिमेंट का मुझे सम करना, ये प्रोग्राम का मतलब है। अब सम कैसे करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 20। तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए मेरा, 21 मेरा आंसर आना चाहिए, अगर मैं सेम साइज का एरे एंड सेम एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कितना प्रिंट होना चाहिए, 20। तो अब इस चीज को इसी एग्जांपल से समझेंगे जो हमने वहां पर लिया है। सेम एग्जांपल हमारा ये होगा, क्या वहां पर एग्जांपल था, समझ लेते हैं। ये ला, यहाँ पर मैंने साइज 5 लिया है, और वहां पर मैंने कितना साइज लिया था, 6 लिया था। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट मीन्स क्या करेगा, 15 आंसर देना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक मैंने वेरिएबल लिया आई, और सम इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0 डाल दिया, ताकि ये गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए मैंने लोकल डिक्लेरेशन, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 डाल दिया। लूप चलाया मैंने यहाँ पर, तो आई की वैल्यू स्टार्ट करेगा 1 से, सॉरी, आई की वैल्यू स्टार्ट करेगा 0 से, और कंपेयर करेगा 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो कंट्रोल कम टू द इनसाइड, तो कंट्रोल क्या करेगा, इधर आएगा, और यहाँ पर आकर के क्या करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ 0। अब ए आर आर ऑफ 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1 वैल्यू पड़ी है। उसी एग्जांपल को प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बस वहां पर 6 हटा देंगे, ओनली 5 वैल्यूज रहने देंगे, 1 2 3 4 5। अब सब में कितना था मेरा, 0, और ए ऑफ 0 में कितनी वैल्यू पड़ी थी मेरी, 1। तो 0 + 1 कितना आ गया, 1। तो सब में कितना स्टोर हो गया, 1 स्टोर।
फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, इस पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 1 हो जाएगी। कंडीशन को चेक करेगा, 1 is less than 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल कम टू द इनसाइड, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ 1। अब ए आर आर ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी पड़ी है 2, एंड सम में कितनी वैल्यू थी 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 2, कंपेयर करेगा 2 is less than 5, फिर कंडीशन ट्रू, कंट्रोल मूव टू द इनसाइड, then sum equal to sum plus ARR of 2, ARR of 2 value is 3 and sum is 3, तो 3 + 3 = 6, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा। फिर से वैल्यू को इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 3 is less than 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से नीचे आया, सम में कितना है 6 + 4 कितना आ जाएगा 10, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 is less than 5, कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे आया, इंडेक्स 4 पर कितनी वैल्यू पड़ी थी हमारी 5, और सम में कितना था हमारा 10, तो 10 + 5 कितना हो गया 15, फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 5, 5 is less than 5, कंडीशन फॉल्स, देन कंट्रोल मूव टू द प्रिंट स्टेटमेंट, तो कहां पर आएगा प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा और सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और सम में कितना स्टोर हो गया था मेरा 15, तो आंसर कितना रिटर्न कर देगा 15। अब टू द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन नंबर ऑफ एरे। अब एरे के अंदर जितने भी मेरे इवन नंबर है वो इवन नंबर प्रिंट, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, फिर से इसी एग्जांपल को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट ऐसे हैं कि जो मेरे इवन है, तो इवन नंबर कौन सा होगा मेरा, एक यहाँ पर मेरा 2 है, ये इवन नंबर होगा, और एक कितना है 4 है। अगर मैं ये एरे डिक्लेयर करता हूँ, साइज 5 लेता हूँ और 5 एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, तो सिर्फ दो वैल्यू मेरी प्रिंट करेगा, और कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा 2 and 4। क्यों, क्योंकि उस एरे के अंदर, उस एग्जाम्पल के अंदर मुझे क्या करना कि एरे के अंदर जितने भी मेरे इवन नंबर है वो मेरे क्या हो जाए प्रिंट हो जाए। फिर से उस एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं, ये एग्जाम्पल, अब इस एग्जांपल में यहाँ पर ध्यान दो, सेम एज इट इज हमारा काम कर रहा है एग्जांपल, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, तो देन कंडीशन ट्रू होगी, अगर 0 से स्टार्ट कर रहा तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल कम टू द इनसाइड, कंट्रोल इधर आएगा, ए आर आर ऑफ 0, 0 लोकेशन पर क्या पड़ा हुआ था मेरा 1 पड़ा हुआ था, तो 1 मोर 2, कंडीशन फॉल्स होगी तो कहां पर जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, फिर से वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 is less than 5, कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे आएगा, आने के बाद क्या करेगा ए आर आर ऑफ 1, 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू मेरी पड़ी थी उस वैल्यूज में क्या है, तो 2 मोर 2 = 0, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आएगा तो ए आर आर ऑफ 1, तो 1 पर कितना था 2, तो क्या प्रिंट कर देगा 2 वैल्यू को उठा करके प्रिंट कर देगा, 2 इज द इवन। फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर से चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे आएगा ए आर आर ऑफ 3, सॉरी ए आर ऑफ 2, और 2 मोर 2 = 0, इंडेक्स 2 पर कौन सी वैल्यू पड़ेगी 3, इंडेक्स 2 पर 3 वैल्यू है, तो 3 मोर 2, फिर से कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल मूव होगा आउटर लूप, तो लूप पर आएगा, लूप पर आने के बाद क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 इज सॉरी 3, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे रहा, फिर थर्ड लोकेशन पर वैल्यू कितनी पड़ी है 4, तो 4 मोर 2 = 0, फिर से नीचे आएगा प्रिंट कर देगा ये ऑफ 2, 4, 4 की वैल्यू कितनी है 2, तो सॉरी थर्ड इंडेक्स पर कितनी वैल्यू पड़ी है 4, तो 4 को उठाकर क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, तो क्या इतनी वैल्यू प्रिंट कर देगा ये इसमें 2 and 4, तो 2 and 4 कितने में रही है, कैसे नंबर है मेरे, इवन नंबर है, तो ये दोनों नंबर कैसे प्रिंट हो जाएंगे, इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू डायमेंशन है, जनरली अगर टू डायमेंशन एरे की बात करें, इट इज कंसिस्ट ऑफ द रो एंड कॉलम, तो ये मैंने क्या करता है रो एंड कॉलम को कंसिस्ट करता है। सिंटेक्स ऑफ एरे, तो सिंटेक्स अगर हम एरे के टू डायमेंशन की सिंटेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है, देन आइडेंटिफायर्स होता है, एंड साइज ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ही साइज दिया था, और यहाँ पर हमारे दो साइज हो जाए, एक रो का साइज हो जाएगा, एक इसका साइज हो जाएगा, कॉलम का साइज। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एन टी ए आर ऑफ 3 3, तो मैं यहाँ पर मुझे क्या करना, जो मुझे एरे डिक्लेयर करना है वो कितने का एरे डिक्लेयर करना है, 2D 3 × 3 का एरे डिक्लेयर। अब जनरली अगर मैं बात करता हूँ इसके इनिशियलाइजेशन की, तो टू डायमेंशन एरे का इनिशियलाइजेशन क्या होगा, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, तो 2D एरे का इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करना। इसके यहाँ पर दो मेथड होते हैं एक्चुअली इनिशियलाइजेशन करने के, एक मेथड तो ये जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा, एक मेरा क्या कहलाता है डायरेक्ट मेथड कहलाता है, वो कैसा मेथड होता है जो मैंने यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया था।
ये इनिशियलाइज किया ना। सेकंड पॉइंट को देखेंगे, आई एन टी आर फाइव इक्वल टू, ये जो मेथड है कि ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट मेरे अंदर हैं इसके अंदर, वो सारे एलिमेंट क्या कर देंगे हम एक ही ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर देंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे। सेकंड मेथड मैंने क्या यहाँ पर किया, थ्री ऑफ थ्री की अगर मेरी मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, थ्री थ्री एलिमेंट्स क्या कर देंगे अलग अलग ब्लॉक के अंदर, और सबको क्या कर देंगे सेपरेट कर देंगे, और लास्ट में जाकर के टर्मिनेट कर देंगे, मतलब टर्मिनेट, सबसे लास्ट में इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब अगर मैं इसकी मेमोरी एलोकेशन की बात करता हूँ कि कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करेगा, देन हाउ मेनी एलिमेंट, कितने एलिमेंट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। थ्री इंटू थ्री की है तो तीन, थ्री इंटू थ्री, तो थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन, तो टोटल नाइन एलिमेंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ मेमोरी के ऑक्यूपाइड की, कितने बाइट, ये जो एरे मेरा जो डिक्लेयर किया है कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, तो नाइन इंटू टू, तो 18 बाइट मेमोरी क्या करेगा ये ऑक्यूपाइड करेगा। अब टू डायमेंशन एरे को हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, कि टू डायमेंशन एरे के अंदर हमें एलिमेंट को कैसे प्रोसेस करना है। तो कैसे प्रोसेस करना है, यहाँ पर मैं एरे को अगर चेक करता हूँ तो मैंने टू इंटू टू का एरे डिक्लेयर यहाँ पर किया है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे यूजर से इनपुट पर, जो यूजर हमारे क्या करेगा नंबर को इनपुट करेगा, और उन्हीं नंबर को मुझे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट था इवन नंबर, एक मैसेज दिया, और हमें क्या करना, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पर प्रिंट का नहीं यूज करना था हमें, यहाँ पर लिखना था प्रिंट का नंबर, तो हमें नंबर प्रिंट करना है, प्रोसेस का नंबर। तो यहाँ पर लूप आया, तो लूप मैंने क्या लिखा, इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टू, एंड आई प्लस प्लस, दिस इज द आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप फॉर जे। कहाँ से स्टार्ट है, जे जीरो से स्टार्ट है, जे इज लेस देन टू एंड जे प्लस प्लस। सेम मेरा लूप कहाँ तक चल रहा है, लेस देन टू तक चल रहा है, आई का भी और जे का भी। क्यों चल रहा है, क्योंकि अगर मैं इस आई की बात करता हूँ, यहाँ पर इसको ध्यान देना, तो ये मेरा कैसा है आउटर है, और ये कैसा मेरा इनर है, तो दोनों ही अगर मैं चेक करता हूँ तो नेस्टेड है। अब नेस्टेड के अंदर क्या है, ये फर्स्ट वाला मैंने रो के लिए लिया है, और सेकंड वाला मैंने किसके लिए है, कॉलम के लिए लिया है। देखो ये भी मेरा जीरो से साइज कितना लिया है, रो का साइज भी टू है एंड कॉलम का साइज भी कितना है, टू है, तो इसलिए कहां तक चलेगा, सेम कंडीशन मान के, तो सेम ही मेरा क्या कर रहा है लूप चलना, रो के लिए भी एंड कॉलम के लिए भी। तो सबसे पहले आई कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट है, कंडीशन को चेक करेगा, जीरो इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू, जैसी कंडीशन मेरी क्या है यहाँ पर ट्रू होगी, तो कंट्रोल मूव टू इनसाइड, यानी कि इनर फॉर लूप, तो इनर फॉर लूप पर आएगा जे विथ स्टार्ट जीरो, जीरो से स्टार्ट हो, जीरो इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट द एलिमेंट। तो एलिमेंट को प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए आर आर ऑफ आई एंड जे, तो मीन्स आई वैल्यू इज जीरो एंड जे वैल्यू इज जीरो, तो लोकेशन इज ए। तो मैट्रिक्स अगर मैं ए लेता हूँ सपोज इस एग्जांपल से, तो लोकेशन क्या होगी, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो लोकेशन, यानी कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट किस लोकेशन पर इंसर्ट होगा मेरा, जीरो जीरो लोकेशन पर इंसर्ट। नाउ अगेन कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, तो जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो वन हो जाएगी, तो क्या कंडीशन को चेक करेगा, वन इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू, तो फिर से नीचे आएगा, तो ए आर आर ओ आई एंड जे, तो ए आर आर ऑफ आई मीन्स जीरो, एंड जे की वैल्यू कितनी होगी, वन, तो सेकंड पॉइंट पर क्या लोकेशन होगी, जीरो और वन, तो जीरो वन लोकेशन पर कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा हमारा, टू, ठीक है। देन कंडीशन फॉल्स, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, तो यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, टू लेस देन टू, कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल मूव टू द आउटर फॉर लूप, तो कंट्रोल मूव कहाँ पर करेगा, आउटर फॉर लूप पर, तो आउटर फॉर लूप पर जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, पहले कितनी वैल्यू थी आई की, जीरो, इस बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, सॉरी वन हो जाएगी, तो यहाँ पर चेक करेगा, वन इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल मूव टू द इनसाइड, फिर से कंट्रोल कहाँ पर आएगा, इनर फॉर लूप पर आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान, आई विद स्टार्ट वन, वन से स्टार्ट हो रहा है इस बार, बट जे कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से ना, क्योंकि जीरो से ही तो इनिशियलाइजेशन है यहाँ पर, तो जीरो से ही स्टार्ट करेगा यहाँ पर दोबारा से, जब भी स्टार्ट होगा जे हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा, तो जे की वैल्यू जीरो,
तो लोकेशन प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ए आर आर ऑफ वन, वो सॉरी आई जे। तो ए आर आर ऑफ आई मीन्स वन, ए आर आर ऑफ जे जीरो। तो इस लोकेशन में कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या करेगा, फिर से जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो आप आई की वैल्यू कितनी थी ऑलरेडी मेरी, वन। और जे की वैल्यू कितनी होगी, वन। तो लोकेशन कितनी होगी, वन। वन लोकेशन पर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मेरी, फोर्थ वैल्यू पड़ी है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, फोर्थ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, टू डी एलिमेंट, टू डी एरे मेरा क्या होगा, प्रोसेस होगा। थैंक यू।